बारिश का मौसम आते ही वातावरण बदल जाता है। गर्मी से राहत मिलती है, मिट्टी की खुशबू मन को अच्छा महसूस कराती है और मौसम में एक अलग ही ताजगी दिखाई देती है। लेकिन यही मौसम अपने साथ कुछ ऐसी चुनौतियां भी लेकर आता है जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। कई लोगों को इस मौसम में पेट से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं। किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी को गले में खराश महसूस होती है और कई लोग बार बार थकान या कमजोरी की शिकायत करते हैं। इसका कारण केवल बारिश नहीं है, बल्कि मौसम के साथ हमारे आसपास की स्थितियां भी बदलती हैं। नमी बढ़ती है, पानी और भोजन जल्दी खराब हो सकते हैं, मच्छरों की संख्या बढ़ सकती है और साफ सफाई का ध्यान रखना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे समय में शरीर को किसी जादुई चीज़ की नहीं, बल्कि संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, साफ और सुरक्षित खाने तथा अच्छी जीवन शैली की ज़रूरत होती है। आज हम बात करेंगे ऐसी 7 चीज़ों की जिन्हें बारिश के मौसम में अपने भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात पहले ही समझ लेना ज़रूरी है, कोई एक खाद्य पदार्थ आपको हर बीमारी से पूरी तरह नहीं बचा सकता। स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार, साफ पानी, अच्छी नींद, स्वच्छता और ज़रूरत पड़ने पर सही चिकित्सा सलाह भी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहली ऐसी चीज़ से जो बारिश के मौसम में स्वाद और पोषण दोनों दे सकती है। अदरक बारिश में रसोई का एक सरल लेकिन उपयोगी साथी। अदरक भारतीय रसोई में सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। चाय हो, सब्जी हो या काढ़े जैसी पारंपरिक चीज़ें, बारिश के मौसम में अदरक का नाम अक्सर सामने आता है। अदरक का स्वाद भोजन को गर्माहट देता है और कई लोगों को यह पाचन के लिए भी आरामदायक महसूस हो सकता है। हल्की सर्दी या गले की परेशानी के दौरान लोग अदरक वाली गर्म चाय या अन्य गर्म पेय लेना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ मात्रा का ध्यान रखना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को यह सोचकर बहुत अधिक खाना कि ज़्यादा मात्रा का मतलब ज़्यादा फ़ायदा होगा, सही तरीका नहीं है। कभी कभी साधारण चीज़ें भी तभी उपयोगी होती हैं जब उन्हें संतुलन के साथ इस्तेमाल किया जाए। बारिश के मौसम में सुबह की चाय में थोड़ी अदरक, भोजन में सीमित मात्रा में अदरक या गर्म पानी के साथ इसका हल्का उपयोग कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है। लेकिन यदि आपको कोई विशेष स्वास्थ्य समस्या है या आप नियमित दवाएं लेते हैं, तो किसी भी खाद्य या हर्बल चीज़ का अत्यधिक उपयोग करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होता है। अब दूसरी चीज़ पर आते हैं। हल्दी सिर्फ रंग नहीं, भारतीय भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। हल्दी लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाती है, लेकिन अक्सर हम इसे केवल भोजन का रंग बदलने वाला मसाला समझते हैं। बारिश के मौसम में गर्म और ताज़ा भोजन खाना कई लोगों के लिए अधिक आरामदायक होता है और हल्दी ऐसे ही भोजन का एक सामान्य हिस्सा हो सकती है। दाल में हल्दी, सब्जी में हल्दी, सूप में हल्दी या कभी कभी दूध के साथ हल्दी। लेकिन यहाँ भी एक बात समझनी ज़रूरी है, हल्दी कोई चमत्कारी दवा नहीं है और केवल हल्दी खाने से हर बीमारी समाप्त हो जाएगी, ऐसा मानना सही नहीं है। स्वास्थ्य अक्सर एक ही चीज़ से नहीं बनता, वो आपकी पूरी दिनचर्या से बनता है। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कितनी नींद लेते हैं, कितना चलते फिरते हैं, कितना तनाव लेते हैं और अपने शरीर की ज़रूरतों को कितना समझते हैं। हल्दी को अपने भोजन का एक हिस्सा बनाइए, लेकिन उसे जादू मत समझिए, क्योंकि प्रकृति की सबसे अच्छी चीज़ें अक्सर धीरे धीरे काम करती हैं और उनका वास्तविक लाभ संतुलित जीवन शैली के साथ ही समझ में आता है। अब तीसरी चीज़ जो बारिश के मौसम में ख़ास तौर पर उपयोगी भोजन विकल्पों में शामिल की जा सकती है, दही। लेकिन हर व्यक्ति और हर स्थिति में नहीं। दही पोषण का एक अच्छा स्रोत हो सकता है और कई लोग इसे अपने नियमित भोजन का हिस्सा बनाते हैं। इसमें प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं और कुछ लोगों के लिए यह पाचन संबंधी स्वास्थ्य में भी उपयोगी हो सकता है। लेकिन बारिश के मौसम में दही को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बारिश में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग इसे रोज़ खाने की सलाह देते हैं। सच्चाई ये है
कि हर व्यक्ति का शरीर और उसकी सहनशीलता अलग हो सकती है। यदि दही आपको सूट करता है और आप उसे सुरक्षित, साफ और सही तरीके से संग्रहित भोजन के रूप में खाते हैं, तो यह संतुलित आहार का हिस्सा हो सकता है। लेकिन यदि आपको किसी भोजन से बार बार परेशानी होती है, तो उसे ज़बरदस्ती खाने की ज़रूरत नहीं है। और बारिश के मौसम में एक बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खाने की ताजगी और स्वच्छता। कोई भी पौष्टिक भोजन यदि लंबे समय तक खराब परिस्थितियों में रखा जाए, तो वह शरीर के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए केवल ये मत सोचिए कि क्या खाना है, ये भी सोचिए कि खाना कितना ताज़ा है, कैसे तैयार किया गया है और कैसे रखा गया है। यही छोटी सावधानियाँ कई बार बड़े अंतर पैदा करती हैं। अब तक हमने बात की अदरक, हल्दी और दही की, लेकिन आगे की चीज़ शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बारिश के मौसम में शरीर को केवल मसालों और पारंपरिक उपायों की नहीं, बल्कि अच्छे पोषण की भी ज़रूरत होती है। अगले भाग में हम बात करेंगे उन खाद्य पदार्थों की जो आपके मानसून के भोजन को और अधिक संतुलित बना सकते हैं, जैसे लहसुन, मौसमी फल, दालें और एक ऐसी चीज़ जिसे लोग अक्सर बहुत साधारण समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कई बार स्वास्थ्य महंगे खाद्य पदार्थों में नहीं छिपा होता, वह हमारे घर की साधारण रसोई में ही मौजूद होता है। बस हमें उसे सही तरीके से समझना और अपने भोजन में संतुलित रूप से शामिल करना होता है। अब तक हमने 3 चीज़ों की बात की, अदरक, हल्दी और दही। लेकिन मानसून के दौरान केवल गर्म मसाले या पारंपरिक खाद्य पदार्थ ही महत्वपूर्ण नहीं होते। शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और अन्य ज़रूरी पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। और यही वह जगह है जहां बहुत से लोग गलती करते हैं। बारिश शुरू होते ही वे सोचते हैं कि अब बस गर्म चाय पीनी है, तली हुई चीज़ें खानी हैं और मसालेदार भोजन से शरीर को गर्म रखना है। लेकिन सच ये है कि बहुत अधिक तला हुआ, बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत अधिक प्रोसेस्ड भोजन हर मौसम की तरह मानसून में भी आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता। मानसून में एक सरल नियम याद रखा जा सकता है, भोजन जितना संभव हो ताज़ा, साफ और संतुलित होना चाहिए। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। 4, लहसुन छोटी कलियाँ, लेकिन भोजन में बड़ा योगदान। लहसुन लगभग हर भारतीय रसोई का हिस्सा है। इसका स्वाद तेज है, खुशबू अलग है और इसे सब्जियों, दालों और कई पारंपरिक व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। बारिश के मौसम में ताज़ा और घर पर बना भोजन प्राथमिकता देने योग्य होता है और लहसुन जैसे मसाले भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ विविधता भी देते हैं। कई लोग लहसुन को प्राकृतिक इम्यूनिटी बूस्टर कहकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ को अकेले पूरे शरीर की सुरक्षा का जिम्मेदार मान लेना सही नहीं। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली केवल एक खाद्य पदार्थ से मजबूत नहीं होती, उसे पर्याप्त पोषण चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन और खनिज चाहिए, पर्याप्त नींद चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण लगातार अच्छी आदतें चाहिए। इसलिए लहसुन को अपने भोजन का एक स्वादिष्ट और उपयोगी हिस्सा बनाइए, लेकिन उससे चमत्कार की उम्मीद मत रखिए। सब्जियों में, दाल में, सूप में या अपनी पसंद के किसी गर्म भोजन में सीमित और संतुलित मात्रा में इसका उपयोग आपके भोजन को और बेहतर बना सकता है। अब 5वीं चीज़, और ये चीज़ बहुत से लोगों के लिए मानसून में और भी महत्वपूर्ण हो सकती है। 5, दालें और अन्य प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ। जब लोग बारिश के मौसम के लिए स्वस्थ भोजन की बात करते हैं, तो अक्सर उनका ध्यान केवल अदरक, हल्दी और काढ़े जैसी चीज़ों पर चला जाता है। लेकिन शरीर को रोज़मर्रा में वास्तव में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनमें प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। दालें, चना, राजमा, मूंग, मसूर और अन्य प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ आपके भोजन को संतुलित बनाने में मदद कर सकते हैं। बारिश के मौसम में यदि आप ताज़ा, घर पर बना और अच्छी तरह पका हुआ भोजन खाते हैं, तो दालें एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं। लेकिन यहाँ भी संतुलन ज़रूरी है। हर व्यक्ति का पाचन एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को किसी विशेष दाल से गैस या पेट की परेशानी हो सकती है। इसलिए
केवल इसलिए कि किसी वीडियो ने किसी चीज़ को सुपरफूड बता दिया, आपको उसे अपनी क्षमता से अधिक मात्रा में खाने की ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर को सुनना सीखिए। स्वास्थ्य केवल नियमों से नहीं बनता, शरीर की ज़रूरतों को समझने से भी बनता है। एक संतुलित भोजन में दाल या अन्य प्रोटीन स्रोत, पर्याप्त सब्जियां और आपकी ज़रूरत के अनुसार अन्य पोषक खाद्य पदार्थ शामिल हो सकते हैं। लेकिन मानसून में एक बात हमेशा याद रखें, खाना अच्छी तरह पकाया हुआ और साफ़ होना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में भोजन और पानी की स्वच्छता पर ध्यान देना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। अब छठी चीज़ की बात करते हैं। 6, मौसमी फल लेकिन साफ सफाई के साथ। बहुत से लोग बारिश शुरू होते ही फल खाना कम कर देते हैं, लेकिन फल विटामिन, खनिज और फाइबर सहित विभिन्न पोषक तत्वों का स्रोत हो सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने क्षेत्र में उपलब्ध ताजे और मौसमी फलों को अपने संतुलित आहार में शामिल करें। लेकिन मानसून में एक छोटी सी सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। फल अच्छी तरह धोएं, कटे हुए और लंबे समय से खुले में रखे फल लेने से बचें। जहाँ संभव हो फल ताजे खाएं और साफ हाथों से भोजन करें, क्योंकि स्वास्थ्य केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके भोजन में कितने विटामिन हैं, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भोजन कितना सुरक्षित है। कई बार हम महंगे खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात भूल जाते हैं, स्वच्छता। बारिश के मौसम में यही छोटी लापरवाही पेट की समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए फल खाइए, मौसमी फल चुनिए, लेकिन ताजगी और सफाई का ध्यान रखिए। अब हम पहुंचते हैं 7वीं और आखिरी चीज़ पर, और ये शायद किसी महंगे पैकेट में नहीं मिलती। ये किसी सुपरफूड की तरह आकर्षक नहीं लगती, लेकिन बारिश के मौसम में इसका महत्व तो बहुत बड़ा है। 7, साफ और सुरक्षित पानी। हाँ, पानी। शायद आपने सोचा होगा कि 7वीं चीज़ कोई दुर्लभ जड़ी बूटी होगी, लेकिन पानी से अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक और क्या हो सकती है। बारिश का मौसम आते ही पानी की उपलब्धता बढ़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर पानी पीने के लिए सुरक्षित है। पानी की स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता को लेकर समस्या है, तो सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना आवश्यक है। उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ या स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षित पानी उपयोग करना उपयोगी हो सकता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, बारिश का पानी गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को पानी की आवश्यकता कम हो गई है। कई लोग मानसून में प्यास कम महसूस करते हैं और पानी कम पीने लगते हैं, लेकिन शरीर को पर्याप्त तरल पदार्थ की आवश्यकता मौसम के साथ अचानक समाप्त नहीं हो जाती। इसलिए अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार पानी पीते रहिए। अब एक बार फिर उन 7 चीज़ों को याद कर लेते हैं। अदरक, हल्दी, दही यदि वह आपको सूट करता है, लहसुन, दालें और अन्य प्रोटीन स्रोत, ताजे और साफ मौसमी फल और सुरक्षित स्वच्छ पानी। लेकिन क्या केवल इन 7 चीज़ों को खाने से आप मानसून की हर बीमारी से बच जाएंगे? नहीं। और यही बात समझना सबसे ज़रूरी है। स्वास्थ्य किसी एक सूची से नहीं बनता, स्वास्थ्य रोज़ के छोटे निर्णयों से बनता है। आप क्या खाते हैं, भोजन कितना साफ है, आपकी नींद कैसी है, आप कितनी शारीरिक गतिविधि करते हैं, आप कितना तनाव लेते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप अपने शरीर की ज़रूरतों को समझते हैं या नहीं। बारिश का मौसम सुंदर है, लेकिन सुंदर मौसम में भी समझदारी की ज़रूरत होती है। बाहर बारिश हो रही हो और आपको पकौड़े खाने का मन करे, तो कभी कभी उनका आनंद लेना कोई अपराध नहीं है। लेकिन हर दिन केवल स्वाद के लिए ऐसा भोजन चुनना और फिर उम्मीद करना कि अदरक की चाय सब कुछ ठीक कर देगी, ये शायद स्वास्थ्य का संतुलन नहीं है। संतुलन का अर्थ है जीवन को रोकना नहीं, बल्कि जीवन को समझदारी से जीना। अब इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक अंतिम बात, आपका शरीर किसी ट्रेंड के अनुसार नहीं चलता। हर वायरल वीडियो आपके शरीर के लिए सही नहीं होता। हर जड़ी
बोटी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं होती और हर सुपरफूड सचमुच जादुई नहीं होता। इसलिए अपने भोजन को सरल रखिए, ताज़ा रखिए, साफ रखिए, संतुलित रखिए। और यदि आपको लगातार बुखार, गंभीर पेट की समस्या, डिहाइड्रेशन या कोई अन्य चिंताजनक लक्षण महसूस हों, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें और उचित चिकित्सा सलाह लें, क्योंकि जागरूकता का अर्थ केवल प्राकृतिक चीज़ों को जानना नहीं है। जागरूकता का अर्थ यह भी जानना है कि कब घरेलू आदत पर्याप्त नहीं है और कब मदद लेना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही स्वास्थ्य, जीवन और प्रकृति से जुड़े विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और जीवन को समझने वाली एक नई यात्रा के साथ। अब तक हमने उन 7 चीज़ों की बात की जिन्हें बारिश के मौसम में अपने भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन केवल ये जान लेना कि क्या खाना चाहिए पर्याप्त नहीं है। कई बार एक स्वस्थ चीज़ भी गलत तरीके से खाने पर परेशानी पैदा कर सकती है और कई बार हम महंगे, पौष्टिक और अच्छे खाद्य पदार्थ खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें रखने, पकाने और खाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनसे शरीर को फ़ायदा कम और नुकसान अधिक हो सकता है। बारिश का मौसम हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता है। प्रकृति बदलती है, इसलिए जीवन शैली में भी थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत होती है। मानसून के दौरान हवा में नमी अधिक होती है, भोजन जल्दी खराब हो सकता है, पानी की स्वच्छता का महत्व बढ़ जाता है और बाहर मिलने वाले खुले या लंबे समय से रखे भोजन के साथ सावधानी रखना समझदारी हो सकती है। इसलिए अब सवाल केवल इतना नहीं है कि क्या खाएं, बल्कि ये भी है कि कैसे खाएं, कब खाएं और किस चीज़ से सावधान रहें। सबसे पहले बात करते हैं ताज़े भोजन की। मानसून में जितना संभव हो ताज़ा बना हुआ भोजन चुनना अच्छा रहता है। भोजन को लंबे समय तक खुले में छोड़ देना या कई बार बिना सही तरीके से संभाले दोबारा इस्तेमाल करना जोखिम बढ़ा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको हर बचा हुआ भोजन फेंक देना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि भोजन को सुरक्षित तरीके से रखना और सही ढंग से गर्म करना महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वाद ही सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए स्वाद के साथ सुरक्षा भी ज़रूरी है। एक स्वादिष्ट भोजन भी परेशानी पैदा कर सकता है यदि वह खराब हो चुका हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है बाहर का खुला खाना। बारिश के मौसम में सड़क किनारे मिलने वाली चाट, कटे हुए फल, खुले पेय और लंबे समय से बाहर रखे खाद्य पदार्थ आकर्षक लग सकते हैं, खासकर जब बारिश हो रही हो और गर्म गर्म पकौड़ों की खुशबू आ रही हो। लेकिन यहाँ थोड़ा रुक कर सोचिए, खाना कहाँ रखा गया है, पानी साफ़ है या नहीं, इसे बनाने वाले के हाथ साफ़ हैं या नहीं, ये कितनी देर से बाहर रखा है। ये प्रश्न कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ हर चीज़ से डरना नहीं है, लेकिन आँख बंद करके हर चीज़ खाना भी समझदारी नहीं है। अब बात करते हैं एक और चीज़ की जिसे बारिश के मौसम में लोग अक्सर भूल जाते हैं, भोजन की मात्रा। कई लोग सोचते हैं कि स्वस्थ भोजन है इसलिए जितना चाहें उतना खा सकते हैं, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल अच्छी चीज़ खाना पर्याप्त नहीं है, मात्रा भी महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक खाना पाचन पर दबाव डाल सकता है, बहुत कम खाना शरीर को पर्याप्त ऊर्जा और पोषण नहीं दे सकता। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है भूख को समझना, आराम से खाना और इतना खाना कि शरीर को पोषण मिले। लेकिन भोजन के बाद हमेशा भारीपन और असुविधा महसूस न हो। हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग हो सकती है। आपकी उम्र, आपका वजन, आपकी गतिविधि, आपका स्वास्थ्य और आपकी दैनिक दिनचर्या, ये सभी चीज़ें आपके भोजन की ज़रूरत को प्रभावित कर सकती हैं।